पहुंच जाए वचनों में। राज रत्नमाला मोती 87 पत्रांक 749 749। हम सबका प्रश्न होता है कि क्या करें। मुझे तो बार बार ये बात आती है कि आप एक ही तो ऐसे प्रश्न है, क्या करे, क्या पढ़े, क्या लिखे। क्योंकि संसार दशा में करने की भाषा ही समझ में आती है। એટલે नो सजेशन भी करना ही है, डू नथिंग भी करना है, बी हैप्पी करना नहीं है। ये दो नहीं, एक दोनों करेंगे और जब ये दोनों सहज हो जाएंगे तब आपको भी हैप्पी करना नहीं पड़ेगा, वो आपके आप प्रकट हो जाएगा। साधक को अपने जीवन में ये मुश्किलें बहुत आएगी और हर एक मुश्किल आपके अंदर की चेतना को जागृत कर देगी। अनादि की बेहोशी है, अनंत बार सब प्रकार से प्रयत्न करते हुए भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इतना भी बोध मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल हो गया है। कब तक ये वाणी के स्वाध्याय का लालायिता रहेगी? कब मौन का स्वाध्याय शुरू हो जाएगा? ऐसे साधक दशा के क्या करना, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या जाना, हम सबके अनेक प्रश्नों के उत्तर अंबालाल भाई और संत ने दिए हैं। अंबालाल भाई पर पत्र है और प्रभु ने उसमें कुछ करने का कहा है, वो भी हमको हमारे काम का। उसके पहले 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। હું સદગુરુને કેવી રીતે ઓળખી શકું? बहुत गजब प्रश्न है। मैं सदगुरु को कैसे पहचानूं? ये डिफिकल्ट इसलिए है कि हमने सदगुरु के लक्षण जो मान के रखे हैं ना, उसको सदगुरु मानेंगे। भी साक्षात तीर्थंकर भगवान के सामने गए तो क्या वो सदगुरु नहीं लगे थे? क्या लगता है आपको? साक्षात समोसण में अनंत बार गए थे तो को लक्षण देखना पड़ा था आपको, और फिर भी कहूं आपने, फिर भी आपने उसको सदगुरु नहीं माना है। तो कैसी कठिन लग रही है बात, कैसी कठिन, कैसे करूं मैं बात, ये समझाऊं कैसे आपको? मैं बहुत बार कहता हूँ काठियावाड़ के गांव में कहीं न कहीं ज्ञानी है ही, लेकिन वो प्रकट नहीं होते, उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। किसी साधक ने कहा था कि मुझे कोई ज्ञानी से मिलना है, सजीवन मूर्ति से। मैं पूर्व के सब ज्ञानी के सब किताबें सब करके देख लिया, मुझे पता चल गया कि सजीवन के बिना, बात तो सही थी उनकी। तो किसी बताने वाले उसको बता दिया, देख भाई, अज्ञानी को पहचानना इजी है, क्योंकि वो ज्ञानी होने का पूरा पूरा बाहर में दंभ करेंगे, वो बातें ऐसी करेंगे, तुम पूछो न पूछो अपना ज्ञान प्रकट। लेकिन एक बात है पक्का, सदगुरु ज्ञानी को पहचाने, क्योंकि वो अज्ञानी होने की कोशिश करेंगे। अज्ञानी ज्ञानी दिखने की कोशिश करेगा, और ज्ञानी तो इतने साधारण हो जाएंगे आपको भरोसा ही नहीं आवे, पहचान कैसे पाओगे? उसने कहा ये तो दिक्कत है, लेकिन मुझे तो कुछ भी करके, तो बोला बाद में बताऊंगा। 2 महीने के बाद फिर पूछा कि मुझे कोई सदगुरु की पहचान दे दो, कोई जिसको मैं कम से कम में, जो मेरे आत्मा का रास्ता बता दे। सुनना शांति से, कुछ कहना है मुझे। एक घटना काठियावाड़ की मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो इसमें से एक तो है अभी। तो कहा देख भाई, तुझे एड्रेस दे दूं, तू जाएगा, मैं बोलूंगा तुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि तू कुछ धारणा लेके गया है, तू तो बैरोमीटर लगाएगा ना, उसमें तेरे बैरोमीटर में वो कहीं भी फिट नहीं होने वाले। एक काम कर, तू काठियावाड़ के कोई गांव में जा, और गांव में जाके, गांव का चौरा रहता है जहाँ सब बैठते हैं, इन्हें दरबार पंचायत, और वहां कथाएं होती है, वार्ताएं होती है, डायरा, वो सब होता है काठियावाड़ में।
अभी थोड़ी देर प्रथा ये तुम्हारे मोबाइल ने लुप्त कर दी, और ये सब संदेश वहां आते थे, पूरी दुनिया के समाचार, जैसे कृपालु जी कहते थे ना उनको मित्र को, वावणिया समाचार, ऐसा होता। तो जा तू, टाइम टेबल लेके मत जाना, और प्रतिज्ञा करके जा मैं ढूंढ के आऊंगा। अगर तेरी तृषा है, अगर तुझे सही में सदगुरु को ढूंढना है, मुश्किल है लेकिन अशक्य नहीं है, वो तो है, क्योंकि कली काल है। जाके चौरे पे बैठ जाना, कुछ नहीं कहना, प्रश्न उत्तर कुछ नहीं, सबकी बातें सुनते रहना। कथा हो गई तो कथा सुनना, कोई बात पूछे वहां तो सब पूछेंगे कहां से आए, क्या है। पंचायत बहुत होती है, छोटे गांव में कोई आप आके पूछे कोना घरे आया छो, यहाँ कोई नहीं पूछता है। रमेश भाई તમારા શું લાગે છે, તમે શું કામ કરો છો, લગ્ન થયા છે, એ તો ચિંતામાં પડી ગયા કે આ ગામનું નામ પંચાયત નથી, આખા કાઠિયાવાડ મારા દેશમાં હાલત આ છે। રસ્તામાં જાય તો પૂછે ગગી કોના ઘરે આવ્યા છો, હા, ત્યાં સુધી ને તમને કપડાનું પૂછે કેમ ફાટલા કપડા પહેર્યા છે, हाँ ध्यान रखो। पहले सोनल बहन को बहुत तकलीफ होती थी बीछी, अभी थोड़े थोड़े एडजस्ट होने लगे हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। जाके बैठ जाना, कथा चलती है वहां जाना, इधर जाना, टाइम टेबल नहीं बनाना। वो 6 महीने भी लग सकता है, 12 महीने भी लग सकता है, लेकिन अगर तू चुपचाप बैठ के सबकी बात सुनता रहेगा ना, तो याद रखना तू गुरु को ढूंढता है, गुरु तुझे ढूंढ रहा है, वो तुझे ढूंढ लेंगे। तो फिर भी प्रश्न किया, अब तक मुझे क्यों नहीं ढूंढा। देखो प्रश्न कितना गजब था। आज सुना, स्टोरी नहीं कहनी, मुझे कुछ कहना है, आपके काम की चीज है, पत्र इसलिए काम, ये पत्र बहुत प्रश्न तो सदगुरु ने केवी ते ओळखी छो। और इतना नहीं, इनकी दीक्षा पड़ी है कम से कम 30 साल की, 32 साल की तो दीक्षा पड़ी है, इतनी निर्मलता है उसमें। लेकिन फिर भी मान का शाही है। मैंने कहा पत्र प्रश्न अपने सीधे समित भाई को भेजो, नहीं तो समित भाई को लगता है कि मैं ही प्रश्न उठा रहा हूं, हो सकता है मन में लगता हो, कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपके सेवा किसका नहीं, चलो ठीक है, आपकी बेत मंजूर है, क्या है। अभी 19 पत्र प्रश्न आए थे, मैं 2-3 तो मान भेज सकता हूं, बाकी उनके पास में। जल्दी नहीं करना, 3 महीना लग सकता, 3 साल भी लगता है, और 30 साल भी लग सकता है। लेकिन याद रखना, तू अगर मौन हो के, मतलब तुझे बोलना बंद करना मौन नहीं, तेरे अभिप्राय तूने छोड़ दी है। सब पूछेंगे क्या आए हो, क्यों आए हो, कुछ कहो, सब बोल रहे, कोई भी स्टोरी बना लेना। हाँ, चला गया गांव के अंदर, पक्के अंदर की तृषा थी, तो दूसरे ने पूछा क्या थे आया छो, तो उसने बोला मैं यहाँ से आया, नाम दे दिया। क्यों आए हो, डॉक्टर कीधु छे पानी फेर, हवा फेर करवा माटे, ऐसा। तो कोना घरे रहवाना छो, हाँ तो सब जवाब आप ऐसा नो फिर बिजनेस नहीं बोल सकते हो, ध्यान रखना, अभी भी आज ऐसा है। हाँ, सोनगढ़ में भी आपको थोड़ा बहुत पता चल गया, अभी तो लोग बंबई वाले आने लगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला ऐसा कुछ नहीं, किसके घर से रह जाऊंगा। तो किसने कभी मेरे घर में जगह है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है। यहाँ के ऐसा नहीं है कि 2 जना जमवानो 3 ने टेंशन थे, એવું ન હોય क्या। हाँ ये ऐसा होता है, हकीकत है। आप तो ક્યાંય ન હોય, તમારા હગાવાલા ન હોય તો અહીં આવતા રહેજો, ઘરમાં કોણ કોણ છે। तो उसने कहा शादी नहीं की है, तो केम लग्न नत कर्या। अभी आप लोग इरिटेशन नहीं करना, ये सब प्रैक्टिकल है, ऐसा। तो के हजू मेळ खाधो नहीं, कहीं ઈચ્છા છે છોકરી ગોતી આવું, તો હમણાં તો ઈચ્છા નથી, પછી વિચાર કરશું। એટલે એ વાત तो एन रही गया, लई गया घरे रहवा में, तो आवाज वो डेली आता है, पर सुनता है सबकी बात। हाँ हाँ हाँ, 3 महीने के बाद में, 3.5 महीने के बाद में एक आदमी ने पूछा कि हाचू बोलो तुम हूँ काम आया छो के। 3.5 महीने के बाद, अभी ये भी गांव में रहता, इसलिए थोड़ा पंचायत ये भी हो गया होगा ना। तो तुम मन हूँ काम पूछो उसके, उसने सामने पूछा, हिंदी नहीं करना, इसका करना है तो कर लेना। तो के उसने आदमी ने कहा विना प्रयोजने कोई बजटनो ओला वगर અને રોજી રોટીની ફિકર વગર તમને મનોરર આવતું હોય તો એક તો મને ખબર પડે કે તમે સમૃદ્ધ છો પણ કંઈક ગોતવા આવ્યા છો। देखो कॉमन सेंस देखो,
इतना महीना आप कुछ करते नहीं हो, आपका मनोरथ आता है। गांव में तो सबको पता चलता है किसको कितने का मनोरथ है। मनोरथ आता, लोग लेने वाले आ जाते हैं, दूध वाले। हाँ, ऐसा नहीं है, वहां बोल देते हैं 600 मनोरथ आयु છે ને, दूधना पैसा आपो, ऐसा। छोटे गांव में एक उसने कहा ऐसा है, मैं तो सदगुरु की गोद में निकला हूं। तो ऐसा बोलो ना। बोले कैसे बोल, कोई पूछे बोले ना। और उसने ये बात बराबर की थी, वो तुझे ढूंढेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो फला तारीख को, फला तिथि, वहां बोलते थे, फला तिथि को फला गांव के अंदर चले जाना, वहां एक बार में तुझे आदमी मिलेगा, वो तुझे पता दे देगा। सुनना बराबर, ये धीरज की क्या मैं बात करता हूँ, ये इसके लिए मैं स्टोरी कहनी पड़ी। छोटा गांव, उसके बाजू में अच्छा, उसके अंतर में कुछ मालूम नहीं, कुछ लगा, कुछ के नहीं, कुछ आपको खुद को पता चलता है। कुछ जब भी घटनाएं घटनी होती है, आपके अंदर में कुछ एहसास दूर से आने लगता है। वो दिन को, वो तिथि को गया, नाम पूछा, भाई फला फला आदमी कहाँ है? वो कि ત્યાં છે ને પાનનો ગલ્લો છે, ત્યાં બેઠા છે। गया तो वही आदमी था जिसने पूछा था। वो आदमी पान के गल्ले पे बैठा था। આવી गया तो कहा क्या, इसने पहले शंका की कि आपने मुझे वहां बता दिया होता तो। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था। आपको जिसने कहा है कि वो आपको ढूंढ लेंगे, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि उनकी इच्छा को हाँ ही कहना। सुनना फिर से, वहां क्वेश्चन नहीं होता है वाई। तो बोला अभी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे सदगुरु की पहचान चाहिए। तो ठीक है, अभी बाकी है ना, ठीक है, ये पान के गले पे बैठ जा, ये धंधा संभाल, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, अभी तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, 6 महीना धंधा कर, कुछ नहीं बात। ये हम सबको जो पार्ट टाइम वाले हैं ना, आके जत्न करके जाते हैं ना, इसको थोड़ी सीखनी है। 5.5 महीना तक बैठा, नो क्वेश्चन, पान का धंधा करता है, शाम को खाना खाता, नो कोई डिस्कस नहीं। 5.5 महीने के बाद एक दिन कहा था कि वहां बैठा था और यहां बैठा था, वो तू नहीं है। वहां बैठा था वो भी तू नहीं था, यहां बैठा वो भी तू नहीं है। और आज मैं तुझे बीज मंत्र देता हूं। और वो दिन उसको सदगुरु की पहचान हो गई, सीधा चरण में हो गया। और कहा उसको कि देख, प्राप्ति करनी है ना, तो मैंने तुझे इसलिए ढूंढा था क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि कोई तरसो आवशे, आटला महीना बेसे, ऐसे लक्षण दिए थे। सुन लेना, आज मैं सृष्टि का कोई आपको एक सत्व बताना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है, वो आके आपके आंगन में आके जगा के जाएंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि वासना, इच्छा का पर्दा आंख पे पड़ा है, इच्छाओं का पर्दा। एक याद रखना, जिसने अपने परमात्मा की चिंता शुरू की, वो कभी आत्मा से दूर हो जाएंगे। आप क्या उसकी चिंता करोगे? आप, वो समर्थ है पूरी दुनिया के अंदर, वो सजीवन है इस विश्व में, सबसे बड़ा आश्चर्य। कौन पहचान पाया था? कोई। कौन उनको पहचान पाया था? कोई नहीं पहचान पाया था। ये थोड़े बहुत जो कहते हैं, उसमें प्राप्त किसने किया था? इसलिए आपके प्रश्न सदगुरु को पहचानने के लिए कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर आप शून्य होने के लिए तैयार है तो सदगुरु भरने के लिए 24 घंटा 24/7 है। और काव्य की भाषा में कहता हूं, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, तो सत्पुरुषों की लंगर आपके पास आने के लिए तरस उठेगी। आप इतने रिक्त हो जाओ, वो दौड़े सब एक दूसरे के, एक ज्ञानी एक दूसरे को कहे भाई मने दर्शन करवा दे। जो आके पहले आपके चरण में गिर जावे, आप में परमात्मा दिखने लगे, ऐसे सत्पुरुष का दर्शन बहुत मुश्किल है भाई। इसलिए आपको फिर से सदगुरु ने केवी रीते ओळखी शको, केवी रीते प्रश्न नहीं है, आप वो ढूंढ लेंगे आप। अभी मैं पूछता हूं, आपका प्रश्न है, खाली आपको सदगुरु कोई ओळखना और कोई इच्छा है? अभी लिस्ट बना लेना। आज सन्यासी हो, मुझे मालूम है चातुर्मास चल रहा है, लेकिन फिर भी देखना क्या क्या लिस्ट है। और कड़वी लगे तो कड़वी बात कहो, आप जो ढूंढ रहे हैं वही उनको पूछ रहे हैं। आप जिसको पूछ रहे हैं ना, उसमें आपको नहीं दिखाना है बस, तो आपके लिए कोई और होगा। इतने बोलने की रजा लेके कह रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं।
जो सत्य उसकी बात कह रहा हूं। प्रभु आपका अविनाशी कल्याण करे। ब्रह्म सत्य जग मिथ्या का सही अर्थ क्या है? वेदांत का वाक्य है ब्रह्म सत्य, यानी कि कहते एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या यानी कि है नहीं, आभास मात्र है, ऐसा कहते। जैन ऐसा कहते ब्रह्म नाम त्रिकाली, मिथ्या नाम सादी शांत उत्पाद वे। ये कहते हैं कि ब्रह्म त्रिकाली ध्रुव है और बाकी जगत खाली परिणमनशील है, उत्पाद वे है। उसमें परिणमन सतत सहज चलता ही रहता है, सहज है, सतत है, क्रमबद्ध है। ब्रह्म नाम चैतन्य, शुद्ध चैतन्य और परिणामी चैतन्य जो है, जिसमें आवागमन नहीं है, जिसमें कोई उत्पाद व्यय नहीं है, थीर 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 थीर, ध्रुव 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 ध्रुव। पानी में तरंग होती है, लेकिन संगमरमर में कोई तरंग नहीं होती। ऐसा संगमरमर की तरह ध्रुव धीम घन, ऐसा उसको ब्रह्म कहते हैं। हा। वेदांत में तो ब्रह्म को भी इच्छा होती है, मैं एकता बहु हो जाओ, एकोशी बहुश्याम, ऐसा करके जगत नियम, ऐसी उनकी मान्यता है। इसीलिए कहता हूं वेदांत का श्रेष्ठतम वह है, वहां से जैन की शुरुआत होती है। प्रभु ने कहा वेदांत की दृष्टि हमने केवल ज्ञान संभव है, जैन दृष्टि हमें संकीर्ति चाहिए। आप सोचो क्या कह दिया। इसलिए ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, यानी कि अध्यात्म की परासीमान तो मैं एक सत्य, बाकी सब भाष्यमान परिणाम है। और सरल कर दो, मैं ज्ञाता, बाकी सब ज्ञेय, और ज्ञेय बदलते रहते, इसलिए उसको मिथ्या कहा है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, एक संत ने आपका पता दिया है, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जिस संत ने पता दिया वो शांत है क्या? जिस संत ने आपको पता दिया वो शांत है क्या? आप कहते हो ना मेरे पास सब कुछ है, आप किसको सब कुछ? मैं कहता हूं आप बिल्कुल गरीब हो, आज आपको मांगना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज गरीबी क्या है मालूम है? आप जिसको सब कुछ कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। आपने जो जो जिसमें से सुख मान कर रखा, वहां सुख मिला नहीं। और आप कहते हो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं मैं धार्मिक व्यक्ति मान कर आपको जवाब देता हूँ। धार्मिक व्यक्ति वो नहीं जो अनुष्ठान कर रहा है, सुबह सुबह भक्तामर करता है, शाम को ये करता है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वो है, सुनना, धार्मिक व्यक्ति वो है जो प्रयोजन के बिना कोई बात में झंझट में नहीं पड़ता। आपको क्या लेना, इसलिए आप धार्मिक व्यक्ति हो। आपका मेरे गुरु भगवान के आंगन में आपका स्वागत है। पहले तो ये सब कुछ होते हुए उसका अर्थ क्या है? आपने जो जो इच्छा की वो पाया, लेकिन उसमें सुख नहीं दिखा, क्योंकि इच्छा ही अतृप्ति थी, वही अशांति थी, और आपको लगा उसे तो अशांति मिटी नहीं है। पहले पाने का लोभ, फिर संभालने का लोभ, फिर लगाने का लोभ, फिर बस देखो आपका चल रहा है, आप आगे हो, वहां नहीं हो। इसलिए पहले बात छोड़ दो। दूसरी बात कि मेरे पास होते भी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। आपकी शांति की व्याख्या क्या है? सही कहूं, आपको शांति नहीं चाहिए, बोलो। मैं आपको शांति के उपाय बता देता हूं। एक जगह पे जाओ आप, वहां रूम बंद करके रह जाना, दोनों टाइम का खाना मिल जाएगा, पानी अंदर आता है, बाहर आना जाना कुछ नहीं है। आप इतने अशांत हो जाओगे 24 घंटे में, 2 दिन में आप बाहर आके, अशांति आपको प्रिय है। आपको शायद बुरा लगेगा, जिस संत ने बताया उसको भी कहना कि मैंने ऐसा कहा। शांति चाहिए, मुर्दे को शांति है बोलो, ऐसी शांति नहीं चाहिए आपको। आपको बता दूं, अत्यंत अनुकूलता के कारण आप एकदम विचलित हो गए हो। प्रतिकूलता का अंश मात्र नहीं है। एक छोटी सी प्रतिकूलता आपको इतनी प्रचंड प्रतिकूलता में डाल देगी। ये बहुत गंभीर वाक्य है मेरे, सुनना फिर से। आप जिसको कहते हो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं, रिक्त हाथ है, बस खत्म। और इसलिए आपको किसी संत के पास जाना पड़ा। अच्छा हो गया उसने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे भगवान ही है।
तो सबसे पहले तो अशांति का कारण आप खुद हो। अभी देखो, पैसे चाहिए तो पैसे मिल सकते हैं, मकान मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती है। कोई दुकान पे जाकर बोलो 100 ग्राम शांति दे दो, शांति लाल मिल सकता है, शांति बेन मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है। सुनिए मेरी बात, आपकी शांति की कल्पना क्या है? सोचा है कभी? ना आपको मुर्दी की शांति चाहिए, आपको एक्चुअली आप शांति किसको कहते हो? जरा सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा। इसमें बैठे सबको विनती करता हूं, आपकी शांति की व्याख्या क्या है? बहुत लोग बोलते हैं हमें 2 दिन अपना शांति चाहिए। तुम्हारी शांति की व्याख्या क्या है? तुम्हारे साथ बरस निकालने के बाद यही बोल रहे हो तुम लोग। क्या है व्याख्या? बताऊं आपको? शांति की व्याख्या, पूरा जगत मेरी इच्छा से चले। बोलो, आपको लग रहा है समझ में आ रहा है? पूरा जगत आपकी इच्छा से चले और मैं फिर भी कहता हूं आप अशांत रहेंगे। बोलो, अभी ये समझ में कैसे आएगा? इसलिए मैंने कहा था ना, कोई भी पाप करो साथ में पुण्य आएगा ही, और कोई भी पुण्य करो साथ में पाप आएगा। फिर से सोचना, उस समय वही मैं उसमें कहा था, मैं सुन लेना साथ में। तो पहले शांति की व्याख्या क्या है आपकी? अभी उपाय बताता हूं। आप ठीक जगह पे आए हो ना, तो एक काम करो, रूटीन लाइफ से बाहर निकल जाओ। पकड़ में आया क्या? जो परिक्रिया क्रिया है ना, वो आपको अशांत कर रहा है ना, जिसको देना है उसको दे दो। अभिमान शब्द का बीच में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? चलो एक काम करो, वो नहीं कर सकते हो ना, तो 1 महीना ऐसी जगह पे चले जाओ जहां कोई कांटेक्ट नहीं हो आपका। आप समझो अवसान हो गया आपका, नो कांटेक्ट, नो मोबाइल, हो सके तो नो पुस्तक, 2 जोड़ी कपड़े, क्योंकि नग्न नहीं रह सकते। 2 या 3 हाथ से धोना है आपको बाद में। मैं जो कह रहा हूं ना, प्रयोग करने जैसा अगर कोई करना चाहे तो तद्दन भिन्न वातावरण ले लो पहले। अभी सब सुख सुविधा है ना, इसलिए आपको अशांति, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है। एक दफे मैं अशांति पैदा करता हूं तो आपको इसकी कीमत समझ में आएगी। सुनिए, ये प्रयोग करने जैसा है और करके कह रहा हूं मैं आपको। ऐसी जगह पे चले जाओ और जैसे समझ लो अवसान हो गया आपका, घर वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करेंगे, उसको बोल देना कि मैं आ रहा हूं, ऐसा करते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये संसारी लोग नाटक करने में बहुत उत्साह कर लेना, ठीक है? आपको आजीविका जितना चाहिए इतना, याद रखना, इतना ही जितना 30 दिन के लिए चाहिए। मेरे ख्याल से रोज का 10 रुपया होगा तो 300 चाहिए, और आप 100 कहोगे तो आपको बस। कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं जाना नहीं है, जो भी जगह आपको जहां मिले, धर्मशाला मिले धर्मशाला, नदी का किनारा मिले, अरण्य, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम नहीं। सड़क के किनारे सोने मिले तो ठीक है, कहीं गद्दी मिले तो ठीक है, कपड़ा लगा के मिले तो ठीक है, कपड़ा धोना भी हाथ से, खाना मिला तो भी हाथ से, बाहर से लेना है, करके तो देखो एक बार। को नो कांटेक्ट, अभी इतना तो कर सकते क्या? 8 दिन का प्रोग्राम कर सकते हो क्या? और मैं कहता हूं फिर भी कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पाना है, शांति की इच्छा है ना, वो आपकी अशांति पैदा कर दी है, वो भी निकल जाएगी। और कड़क भाषा में बोलूं, कांई काम करવાનું નથી, એટલા શાંત થઈને પોતાના અહંકારને પુષ્ટ કરો છો। કરજો કોકની સેવા, જેને झाड़ू पोता करो, अशांति वही जैसे। आपने तो लंबा लिखा है, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि नींद नहीं, क्योंकि आप नहीं करते हो ना, श्रम कहां लेते हो? ये अशांत होने का भी अहंकार है। ये प्रयोग करने जैसा, कर सको तो 15 दिन, 8 दिन, महीना करके देखना। और वहां ये भी कहता हूं, जैसे रमण मरसिम बार भिक्षु को अनाज मिलता है, खाना मिलता है, मिल जाएगा आपको। अहंकार को, अपनी पहचान, अपने, फिर से कहता हूं, समझ में समझ लेना, खुद का परिचय खुद को न चले, ऐसा अपरिचित बन जाना। आप अवसान हो गए, नया अवतार है, नया जन्म, 1 महीने का आयुष लेके आए हो। मुझे मालूम है बहुत कठिन रहेगा पहला दिन, दूसरा कठिन, लेकिन एक बात हो जाएगी, 15 दिन के बाद में आपको पता चलेगा जिंदगी तो जीने का अवसर है। अपने बिना संसार ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब माफ करना, हमारा गुरुदेव तो धुतारानी टोली के कुटुंब ले, आप ये शब्द उनके है, कड़क लगे तो कड़क लगे। कुटुंब ने शू कहे गुरुदेव?
ધુતારાની ટોળી તારો આત્મા વૈભવ ને તારી જિંદગીના પાપ કરીને તે બધું કમાણું અને આ તને આમાં તને सॉरी टू से गुजराती आ जाएगा मेरा भलम नहीं लातु। यहाँ सब कुटुंब ले लेना, आध्यात्मिक कुटुंब भी हो सकता है अगर आप कुछ पाना चाहते हो, एक करके देख लेना। खैर मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कहीं भी शांति, मैं कोई धार्मिक नहीं, एक संत ने आपका पता दिया, मेरा ये आपका मार्गदर्शन है, कर लेना। मेरे पास आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपकी धारणा में कहीं भी मैं फिट नहीं बैठूंगा, ये भी पक्की बात है, लेकिन ये करके आ जाना। और आपने फिर कहता हो, आप अभी ये नहीं पूछना मैं कहां जाऊं, नहीं समझे, कोई नक्की करके नहीं जाना। हरिद्वार में बहुत जगह पे सदाव्रत चलता है, कोई भी जगह पे जहां ऐसा हिंदू, खास हिंदू में जाना, क्योंकि सॉरी टू से जैन संतों का अहंकार पराकाष्ठा का मैंने देखा है। इतना हिंदुओं का अहंकार नहीं है और मुस्लिम का तो बिल्कुल नहीं है। अभी आपको गजब लगेगा, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, उनके बीवी बच्चे हैं, सब कुछ। आपको जैन में तो उनको अहंकार, क्योंकि मैंने छोड़ा। एक करोड़पति के बेटे ने दीक्षा की ना, तो 3 दिन तो पेपर में उनका वर्णन आ रहा था कि 7,000 करोड़ मुईका है। आप सोचो तो सही, क्या संतत्व है क्या। ऐसे हिंदू हिंदू में जाना, कहीं भी रोटी मिल जाएगी आपको। आत्मा संबंधी चर्चा भी नहीं करना। एक याद रखना, नया जन्म है आपका, और आपका नाम भी बदल देना, आपका नाम काशीनाथ महाराज, बस चलो वाराणसी चले जाना। लेकिन करके देखना, 30 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। मेरे गुरु भगवान की कृपा से आपके अंदर बैठे परमात्मा को एक दफे रिक्तता मालूम पड़ जाए, और यही उसकी कीमत है। करके देखना, नहीं हो सके तो घर से करके देखना, रिक्त कहूं के देखना। और इसे भी सरल कहूं, ये 3 साधना करना, यही तो मेरा सबसे बड़ा संदेश है। चौथा प्रश्न, ध्यान पाने की कीमत क्या है। अनुकूलता को सहन करना, रिक्त होने की, शून्य होना, वो ध्यान पाने की कीमत है। सुनना पैसे, शून्य हो जाना टोटली, भूत और भविष्य दोनों वर्तमान में आ जावे, मात्र ज्ञाता दृष्टा साक्षी। यत्न पूर्वक वो ध्यान की कीमत है। ध्यान की कीमत पैसे में नहीं होती, रुचि बदले तो ध्यान लगे। इसलिए रिक्त हो जाना कार्यक्रम है टोल, जल्दी से जाना है तो रुचि वाले शब्द को छोड़ देना। अभी अरुचि पसंद नहीं, मुश्किल हो जाएगी। आपको बता दो, अभी तो रुचि अरुचि का लिस्ट लंबा चलेगा, लेकिन जैसे आप रिक्त हो खाली हो जाओगे ना, तो आपके गजब लगेगा, दोनों लिस्ट कम होती जाएगी और एक जगह पे चलेगा। रुचि अरुचि में कोई फेर ही नहीं है, खाली बहुत गंभीर दशा है वहां जाके। ये सब अभी प्रैक्टिकल चलता है, तो कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। वचनामृत पत्रांक 749, भवानिया फागण वद 11 रविवार 1953, तारीख 28/3/1897, 30મા વર્ષનું અંબાલાલભાઈ પત્ર है। ત્રિભુવનનું લખેલું પત્તું तथा सोना ने पेटलाद नो पत्र मिला है। बस 3 लोग का एक रसीद दे दी है अंबालाल भाई को। कर्म ग्रंथ विचारता कषायादी नु स्वरूप केटलुक यथार्थ समझातुं नथी, ते विशेष अनुपेक्षा थी त्याग वृत्तिना बळे समागमे समझावे गयो छे। गहन 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 बात है, सुन लेना। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो जल्दी पूछने का प्रयास करके क्यों अपने आप को आप नीचे, आपको जो मोहनी का उपशम होने का रास्ता, तो आप ज्ञानावरणी के उपशम पर जाने आप ट्रांसफर कर रहे हो। आपको अंदर में से प्रश्न उठता है, आप जैसे पूछ लेते हो उसी के साथ में आपने अपना बोझा तो दूसरे पर डाल दिया। अभी आप सोचिए, जो जवाब आएगा वो ज्ञानावरणी के क्षोभ में जाएगा। आपने सोचा नहीं, आपने उत्तर लिख लिया। एक और साधना बताता हूं,
प्रश्न पूछने से पहले अपना उत्तर लिखे रखना, फिर बाद में गुरु भगवान का उत्तर मिलाना, एक बड़ी क्रांति हो जाएगी। એટલે કર્મ ગ્રંથ વિચારતા, કર્મ જ્ઞાની દ્રવ્ય કર્મો की कहानी जिस कर्णानुयोग 8 कर्म, घाती अघाती, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इन अदर वर्ड जैन दर्शन का गणित, मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं। तो कठिन है कि सरल है वो आपको पता चलेगा, सीधी बात है। कर्म ग्रंथ विचारता कषायजीનું સ્વરૂપ કેટલું યથાર્થ સમજાતું નથી। આ અહંકારે કામ કર્યું, કા સમજાય પૂરું સમજાય, કા બિલકુલ ન સમજાય। કેટલુંક સમજાણું એ ભ્રમ હોઈ શકે, समझ लेना, क्योंकि मान्यता से मिलता है अमल, तो समझ में आ गया। अभी क्रोध कषाय के अंदर में मैं जानता हूं क्रोध कैसे समझ में आएगा। मन तो कहेगा मान कषाय है, कृपालुदेव क्रोध कषाय कहते हैं, करता है व्यक्ति लोक भय। आप सोचिए कैसी व्याख्या है वो सब, क्या कहते हैं, કેટલુંક यथार्थ समझाતું તે વિશેષ। હવે वो कैसे समझना देखना, 3 रास्ता, विशेष अनुप्रेक्षाથી न समझे वो त्याग वृत्ति ना बळे। आ तो हद कर नाखी, समझમાં त्याग वृत्ति क्यांથી नाखी તમે? आ कई गजब छो, कई बीजे रस्ते लई जाए। અને ત્રીજું છે સમાગમે। આપણે શું કરીએ, સમાગમે પણ નહીં पूछिए, એટલે काम पीतू ना आपरू। तमारी सुनना, आज बोलता हूं आपको, जो प्रश्न अंतर से आया है ना, वो अंतरना कबाट खोलवानी चाबी छे, वो अंतर के कपाट खोलने की चाबी है। अगर प्रश्न अंदर से आया है तो वो चाबी आप दूसरे को दे देते हो। आप समझिए मेरी बात, कहता हूं। अरे पूछो अपने आप से, पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। मालूम है मुझे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि हमको जल्दी थी निपटारा चाहिए, काम पति जाए ज्यादा क्या थी। फिर क्या करोगे, क्या करोगे? एक घटना बता दूं आपको। सिकंदर आपको मालूम है, पूरी दुनिया जीत के जब वापस जा रहा था ना, तो अकेला रो रहा था। सबको लगा क्या कर रहे महाराज जी, क्या हुआ आपकी? औरस हार गए, आप तो जीत गए हो। हारा हुआ आदमी रो सकता है, और वो आदमी खुमारी से, आप रो क्यों रहे? उसने कहा था, एक तो दाना दुश्मन ने, मतलब एक अच्छे आदमी को जीतना पड़ा, और दूसरा बोलता अभी मेरे पास कुछ काम नहीं रह गया। सुना आपने? હવે કામ કયું છે? ધ્યાન રાખો, મોટા ભાગના લાગુ પડે છે, બીજું કાંઈ કામ નથી। માટે જો સ્વાધ્યાય હોય તો એ સ્વાધ્યાયની કિંમત બહુ ઓછી છે। 1000 કામ મૂકીને જો સ્વાધ્યાય હોય તો કામની કિંમત વધારે છે। રોડવા માંડ્યો, રોને લગા। दुनियाમાં જીતવા જેવું બાકી જેવું નહીં કાંઈ। हा। आप सोचो खाली, नासिक जिले में आप अकेले हो, फिर बाउंड्री रहेगी मेरा और तेरे वाली। ये 2 बंगले के बीच में बाउंड्री है ना, नहीं समझे आप? वो आनंद कवि कहता है, सुना? हद बांधी छे એટલે જ अभिमान ઊભું થાય છે। हद यानी बाउंड्री। बाउंड्री लगाते मेरा तेरा होता है ना, ये बाउंड्री नहीं हो तो हमारा हो जाता है ना। मैं और तुम हम बन जाए, कहीं છે ને कहीं। हा। मानी लो कहीं बाउंड्री છે જ नहीं तो બે ઘર વચ્ચેની બાઉન્ડ્રી નીકળી જાય પરમાત્મા। બે બંગલા વચ્ચેની બાઉન્ડ્રી, બે સોસાયટી વચ્ચેની બાઉન્ડ્રી નીકળી જાય। ઓહો, બે તાલુકા વચ્ચે, બે જિલ્લા વચ્ચે, બે રાજ્ય વચ્ચે, બે દેશ વચ્ચેની બાઉન્ડ્રી નીકળી જાય પરમાત્મા। જગત તો જીવવા જેવું છો। આ બાઉન્ડ્રી કરી કરીને પછી ત્યાં સુધી આ મારું, પછી એમાં આ મારું, ને એમાં આ મારું, આ બંગલો અમારો, પછી એમાં રૂમ મારી, રૂમમાં આ મારું। હા। સંકોચાતા જઈ છીએ અંદર में। पहली बात, કેટલું यथार्थ है તે अनुप्रेक्षा थे। अनुप्रेक्षा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंवार सोचना, सब बाजू से सोचना, क्या कहना चाहते हैं। जल्दी मत करना, नहीं समझ छोड़ देना, फिर पूछ लेना क्या कहना चाहते हैं। इसको कहते अनुप्रेक्षा, वारंवार विचारવું। हा। फिर त्याग वृत्तिना बळ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। त्याग वृत्तिना बळनो द्रव्य अर्थ एवो छे કે માન્યતાનો પેલા ત્યાગ કરી નાખવો, પેલા બધી
ये बहुत इंपॉर्टेंट का है। त्याग वृत्ति राखवी। आपने हमने जो मान के रखा वो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहंकार का नीचे फेविकोल लगा रहता है। मैं और गलत, ये मैं गलत वो बात ही सबसे बड़ी समझनी मुश्किल है। त्याग वृत्ति ना बड़े या वो त्याग की बात नहीं है। देखो विचारवामां कशायનું સ્વરૂપ સમજવામાં ત્યાગ વૃત્તિનું બળ ક્યાં આવ્યું? પકડ में आ रहा है? मान्यताનો त्याग, मान के रखा उसका त्याग। हा त्याग और उपादान दोनों से शून्य हो आप। दूसरी बात, कर्म ग्रंथ विचारता कर्म थी सुनना पीड़ा। कर्म ने कारणे आत्मा दुख पामे छे, कर्म ने कारणे आ गति मळे छे, कर्म ने कारणे आ थई दरेक वखते पोताने मूकवानी बात छे, तो कर्म ग्रंथ समजाय। नरक गतिना दुख वर्णन वांचती वखते आ मारी कथा चाले छे, फरी वार कहूं छुं, आ बीजानी कथा छे, वातनो त्याग करी दो पहले पहला। नहीं समझे आपने? कह ये दूसरे की बात है, वो त्याग वृत्ति रखना, ये मेरे लिए रखा है। बापू कहते हैं ये समयसार अगर अमृतचंद्र के शिष्य बन के पढ़ना, गुरुदेव के शिष्य बन के पढ़ना, तो ये पहले तो अनुपेक्षा, बात त्याग वृत्ति ना बळे। जल्दी समझवानी वृत्ति नो पण त्याग करी देवो। दूसरी बात जल्दी समझी जाए नो त्याग करी लेवो। समझा छे? हूँ उतावल छे। मैंने देखा एक घर पे अकेली औरत रहती थी, पति चले गए थे, पैसे बहुत छोड़ के गए थे, तो अभी अकेली है, क्या करेगी? टाइम कैसे? आप नहीं मानेंगे, खाने के लिए अपना टेबल लगाने में उसको 1.5 घंटा लगता है। टेबल हुए, क्लोथ पाथरे, जमनी बाजू वहां डब्बे, और फिर 1 घंटा खाना तो है नहीं, क्योंकि अभी क्या खाएंगे, कोई प्रवृत्ति है नहीं। 1.5 કલાક ટેબल સંકોચ હજાવે, અને 1 કલાક એને ત્યાં જમવામાં થાય, કારણ કે પોતે બેહે, માણસ રાખે નહીં કાંઈ, પોતે જઈને માગે અને પોતે જઈને પીરસે। सुनने ना मैं कहता हूं, ये हम सबकी कथा है, आप समझ लो तो। अनुप्रेक्षा थी त्याग वृत्ति ना बळे, ने छेलू छे समागमे। जब सदगुरु मिल जावे, और तभी भी पूछने की जल्दी मत करना, उनके ज्ञान में है बराबर, और आपने आपका आंसर बराबर किया होगा, वो आपको पूछेंगे बोलो, तभी कहना। तो क्या है? तभी समझावा योग्य छे, तो समझ में आ सकता है। अभी क्या करना? ज्ञानનું ફળ વીરતી છે। देखो जैन दर्शन की अभी तकलीफ है कि वीरती का अर्थ वैराग नहीं है। वीरती नो अर्थ है शांत थवू। सही अर्थ तो उसका शांत होना वो है। निवृत्ति है ने, ये विशेष वृत्ति, विशेष वीरती है, और सामान्य वीरती है। ये वीरती को हमने वैराग के साथ जोड़ दिया है। ज्ञानનું ફળ છે શાંત થવું, સમજાતે સમાયા, આ જ્ઞાનનું ફળ છે। समावनी वीरती છે, और ये इतना अर्थ अलग दिशा में चला गया है कि ज्ञानનું ફળ વીરતી એટલે કે વૈરાગ, વૈરાગ દેખાય તો જ્ઞાન છે, ऐसा नहीं। સમજણનું ફળ સમાવન છે, અને સમાવન હોય તો સમજણ છે। આ સમાવનની જગ્યાએ વીરતી શબ્દ લેતા એવો અદ્ભુત આનંદ પ્રગટ થાય છે કે ભગવાનના સૂત્ર જો જ્ઞાનનું ફળ વીરતી છે। વિતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુએ નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે। શું કરીને કરવું સ્મરણમાં? પરિણમે તે જ્ઞાન। બાકી તો બધા થિંકિંગના છે, બધા મનના વિકલ્પો છે બધા। દરેક મુમુક્ષુએ વચન સર્વ મુમુક્ષુએ નિત્ય સ્મરણ રાખ્યું કે છે। હવે જવાબ છે, શું વાંચવું? જે વાંચવાથી રીડિંગ, સમજવાથી, વિચારવાથી, આત્મા વિભાવથી, વિભાવના કાર્યથી અને વિભાવના પરિણામથી ઉદાસ થયો। દેખો બાપુ આપને એમ કે છે શું વાંચવું, તો કે જેનાથી તમારો વૈરાગ વધે વાંચવું, તકલીફ ઘટે વાંચવું। કહેવાનું મન ન થાય વાંચવું। જે વાંચવાથી, સમજવાથી ને વિચારવાથી। વાંચન આંખના દ્વારા અંદરમાં લીધું ને
હવે શું કહેવા માંગે છે? ભાવ પસંદ થાય એને વિચાર કહેવાય. આહા, એ સમજાય અંદરમાંથી, અને એમાંથી પછી અંદરમાં પોતાની વિચારણા ચાલે. હવે સાંભળવાનું લઈ લઈએ. સાંભળવાથી, સમજવાથી, વિચારવાથી. લખવાનું લઈ લો, લખવાથી, સમજવાથી, વિચારવાથી. બોલવાથી, સમજવાથી. એક એક ક્રિયા પહેલા લઈ લો અને પછી આ બે જો એમાં તમને સમજ અને વિચાર જો साथ में आएगा तो आपकी गजब की दशा बदल जाएगी. हाँ, जे વાંચવાથી, સમજવાથી અને વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી. નંબર 1, વિભાવના બે અર્થ, વિકારી ભાવ અને વિશેષ ભાવ. હા હા હા, અગ્નિ ગરમ છે એ વાંચ્યું, અગ્નિ ગરમ છે એ સમજાણું, અને અગ્નિ અને અડવત શું થાય એ વિચાર્યું કહેવાય. જે વાંચવાથી કે છે વિભાવથી, વિભાવના કાર્યોથી. હા 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 હા, શું પ્રજ્ઞા છે. પણ અંદરમાં જે ઉથલ પાથલ કરું ન કરું, થાય ન થાય, એ ઉપાદે, એ બધો વિભાવ કહેવાય. અને એ પ્રમાણે જે કાર્ય કરવું ન કરવું, એ બધા વિભાવનું કાર્ય કહેવાય. અને વિભાવનું કાર્ય કર્યા પછી વિભાવનું ફળ આવે. ત્યાં પહેલા એક એક લ્યો, કરતા બુદ્ધિ પહેલા. જો અહીંથી જુઓ, વિભાવ એટલે કરતા બુદ્ધિથી, કરતા બુદ્ધિ થાય એવા કાર્યોથી અને કરતા બુદ્ધિના પરિણામથી. એક એક જગ્યાએ લેતા જજો. દરેક કાર્યમાં જે સજેશનથી, વિભાવથી, વિભાવના કાર્ય, વિભાવના પરિणामથી. ये 3 बात आपको इसलिए कहते हैं, तीनों बात के अंदर में हा हा हा, તમારી 3 સાધના જ આમાં પડી છે અંદરમાંથી. તો સમજાય તો કાંઈ પણ કરવાનું મન થાય તે વિભાવ થઈ જાય, એ કરો એટલે એ કાર્ય થઈ જાય. એનું ફળની અંદરમાં દુઃખ સુખ આવે, એ તમારું ફળ છે. એના પરિણામથી ઉદાસ થયો, દુઃખી નહીં પણ સુખી પણ નહીં, દુઃખી નહીં પણ સુખી. ઉપાધિ છે હવે. દુઃખી નહીં પણ ઉદાસ થયો, એટલે કે વિભાવનો જાણનારો, વિભાવના કાર્યોનો જાણ, વિભાવના પરિણામનો જાણનારો થઈ ગયો. અત્યાર સુધી પરિણામની હારે ઠીક અઠીક હે ઉપાદે ગ્રાહ્ય ત્યાં સુધી હવે ત્રણેયનો જાણનાર થઈ ગયો. કે છે ઉદાસ થયો. હવે કે છે વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવના કાર્યોનો ત્યાગી ન થયો, અને વિભાવના ફળનો ત્યાગી. જો કાર્યમાં ત્યાગી નથી લખ્યું, તમે ધ્યાન રાખજો. વિભાવનો અને વિભાવના ફળમાં ત્યાગી લખ્યો છે. થોડું સમજવું હોય તો સીધું વાંચી જવા જેવું નથી. એના માટે આ રાજોતર નથી ચાલતું. તમે લખી આવ્યા હશો બધા, પણ વચમાં જો ત્યાગી નથી લખ્યું. ફરી વાર જોજો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવના કાર્યનો અને વિભાવના ફળનો ત્યાગી બેયમાં લઈ શકાય. બોલાને ભેગું લીધું છે. વિભાવના કાર્યોનો વિભાવના ફળનો ત્યાગી ન થયો. એટલે શું કહેવા માંગે છે? હા હા હા, વાંચવાથી કરીને ક્રોધ, કર્ણાનુયોગમાં વાંચ્યું કે ક્રોધના કડવા ફળ છે, ક્રોધના. અને જો ક્રોધ છૂટ્યો નહીં, ક્રોધ અહિતકારી લાગ્યો નહીં, અને પ્રવૃત્તિમાંથી ગયો નહીં, તો તમે આ વાંચ્યું બધું નિષ્ફળ છે. માત્ર ફરી વાર અંદરમાં આવે કે કોઈને શાતા દેવાથી આપણને શાતા થાય છે. હવે કોઈને શાતા દૈશિકી વાત સાઈડમાં રાખો અત્યારે. કોઈને આનંદ આપવાથી આનંદ થાય છે, કોઈને દુઃખ આપવાથી દુઃખ થાય છે. હા હા હા, આશ્ચર્ય છે. જેમ કોઈને કાંઈ આપી દઈ ને તો આપણી પાસે ઘટી જાય, પણ એક જ વસ્તુ આપવાથી ઘટતી, એનું નામ છે સલાહ સૂચના. આપણે કોઈ દી ઘટે નહીં, ગમે એટલી આપો તો આપણે ત્યાં લઈ જવા. આનું દાન બધા આરામથી કરે છે. હા 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 હા, જે વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવના કાર્ય ને વિભાવના ફળ તે વાંચવું, તે વિચારવું અને તે સમજવું અજ્ઞાન છે. હા હા હા, જ્ઞાનનું ફળ કીર્તિ છે. आत्मा शुद्ध છે, पूर्ण नित्य ध्रुव है, ऐसा पढ़ा. हा 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 हा, और फिर भी कुछ करने का भाव आया
तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है। एक सेकंड का काम कुछ करना तो था नहीं। हा, सुनिए मेरे प्रभु, करो 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 में दुनिया मर रही है। उसमें एक अध्यात्म का परम योगी विदेश क्षेत्र से परमात्मा की प्रसादी लेके भरत क्षेत्र में आके सब में भगवान आत्मा देख के वर्षों से इच्छा थी कि गुरुदेव का 15મી વખતના પ્રવચનો સાંભળવા એવી ઈચ્છા વર્ષોથી હતી અને કાલે અચાનક યોગ શરૂ થઈ ગયો। રાઇટિંગમાં સાથે અક્ષર અક્ષર આવે છે ને એ મેં તો ઢૂંઢ રહ્યા હતા। કાલે પહેલું જ પ્રવચન સાંભળ્યું અને જે ધડ 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 બધી ઈચ્છા પૂરી થાય છે। માંડ એક પ્રવચન સાંભળ્યું। આજથી તો ઈચ્છા હતી કે રોજ ત્યાં સાંભળવા જવું, પણ વળી પાછું જાહેર કરવું પાછું મારું કાંઈ ઠેકાણું નહીં। અને બીજું એ લોકો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય ને પાછા, ત્યાં એનું ઘર હાલતું હોય, ઓલાને ધંધો હોય, ઓલાને ઓલું હોય, ઓલીને રોહડું હોય, આને બધું હોય ને, એટલે વિચાર કરતો હતો। મેં કીધું મને નાખી દે આનામાં। 4 વાર રિક્વેસ્ટ કરી, મને આમાં નાખી દે। મને કહે આમાં નથી નાખી દેવું, તમે આમાં સ્લો પડશે। વગે એ તો પ્રેમ કરે છે ને, આટલો પ્રેમ તો દુનિયામાં ક્યાં હોય છે। તો આજ રાતે 2 વાગે ઈચ્છા થઈ કીધું બીજું પ્રવચન સાંભળવાની। શું થયું? હવે ઘરે આવી ગયો। ત્યાં ગાંધીનગરમાં ચાલે જ છે, પણ ત્યાં હું એને રિવાઇન્ડ ન કરી શકું, હું સ્ટોપ ન કરી શકું, બેસી ન શકું। મારે એક વાક્ય આપણે બંધ કરીને બેસી જવું હોય તો, એટલે 15મી વખતના પ્રવચનો છપાણા નથી હો ક્યાંય। કદાચ મને ખબર નથી છપાણા હોય, મને ખબર નથી કાંઈ, પણ 15મી વખતના પ્રવચનો ઈચ્છા બહુ હતી મારી। કારણ એક જ છે, 1966ના છે। હું 64માં મૂવી આવ્યો ને પછી કટ ઓફ થઈ ગયું હતું મારું, એટલે કદાચ માલુમ નહીં કદાચ। એટલે હવે એમ લાગે ધીરે ધીરે દેવલાલી સેટિંગ થતું જાય છે, પણ અપેક્ષા બહુ નહીં રાખતા। હા, તમે પણ નિવૃત્ત થઈને પોતાની આત્મ સાધના કરો અને રાગના સંબંધોને બદલે માત્ર આપણે બધા તો એક મહા સૂર્યના દીવડા છીએ પ્રભુ। આપણા બધાના અંતરમાં તો ગુરુ ભગવાન તો મારા ગુરુદેવ છે અને પ્રેમનો દરિયો મારા કૃપાળુ દેવ છે। અહીંયા આપણી વચ્ચે કોઈ એવા સંબંધ ગુરુ શિષ્યનો તો સપનામાં નથી। પણ એક વાત તો નક્કી છે કે અનુકૂળતાના ઢગલા થતા જાય, અમે ત્યાગ શેનો કરીએ। હા, હવે જો તે સમજવું અજ્ઞાન છે। ઓહો પ્રભુ, અજ્ઞાન કહી દીધું તમે। શું કીધું ફરી વાર? જો વિભાવના ફળનો ત્યાગી ન થયો, આ ઝેર છે એ ન પીવાય એમ માનવા છતાં પીવે તો જાણ્યું ક્યાં છે? હા, કડક આવે છે થોડું પ્રભુ, સાવધાન થઈ જજો। શુભાશુભ ભાવ આશ્રમ છે, શુભ અને અશુભ બંને કર્મ બંધનું કારણ છે। અશુભ લોખંડની બેડી છે, શુભ સોનાની બેડી છે। આવું વાંચવાથી બોલું કાંઈ ન બોલું કહેતા હો, તમે સમજી ગયા બધા, ડાયા છો તમે તો, ઘણું સમજી ગયા, એટલે અર્થ નતો કરતો, સમજાણું? આવું છે બધું। हाँ, अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। मैं कुछ नहीं कहा ना, देखना सुनना फिर से। विभावना परिणाम थी उदास, विभावनो त्यागी न थयो। विभावना कार्य विभावना फळनो त्यागी न, ते वाचવું વિચારવું સમજવું अज्ञान છે। आपको और मुझे पता चले कि दोनों कर्म बंध के कारण है। वही तो अशुभ की प्रवृत्ति छोड़ने में आपको तकलीफ हो रही, तो शुभ की प्रवृत्ति छूटेगी, छोड़नी नहीं है। अशुभ की प्रवृत्ति छोड़नी है। आज मुझे परिचय से थोड़ी 2 मिनट बात करने का मौका मिला है, मेरे पास है। अशुभनी प्रवृत्ति छोड़वानी छे। हाँ, परिग्रह कार्य प्रपंच। ओहो, वो 4 साल के 5 साल की उम्र में मोसाળ जाते थे ना, હા, એ 10મા વર્ષની અંદરમાં દિવાળી કરવા ગયા હતા ને ભાઈ। आज तो ऐसी दशा हुई, क्या लिखूं मैं आपको। દિવાળી કરવા મોહાળ જાય ને બધા દિવાળીના વેકેશનમાં, 10મા વર્ષે દિવાળી કરવા માટે રાજકોટ ગયા મારો નાથ। કાળી ચૌદસની રાત અથવા દિવસ છે ને, હા, 10 વર્ષે રે ધારા ઉલસી, મટો ઉદય કર્મનો ગર્વ। હા, તિથિ તારીખો સાથે ઘટનાઓ જયારે અંદરમાં ચિત્રની જેમ સામે આવે ને,
श्वास लेवो मुश्किल થઈ જાય। तुमने मैंने खबर पड़ी, आपको मुझे पता चला कि ये तुम्हारा मेरा सत्संग स्वाध्याय सब कर्म बंध का कारण है, तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, लेकिन उसमें से धर्म बुद्धि छूट जाएगी। ये उदास परिणाम आत्मा ने भेजा करे, बहुत फर्क है। अशुभ प्रवृत्ति में छूट जाएगा, वृत्ति में से उदास परिणाम रहेगा। क्या रोजाना फिर नहीं आएंगे, लेकिन वहां जाके क्या करें। देखना भी आप आपकी अस्वस्थता पैदा कर देता हूं। यहां अगर आपको शांति, तो घर में कैसे शांति मिलेगी? 10 मिनट बाद लगेगा नहीं भगवान के पास जाके भक्ति तो करे। हुआ है ऐसा कभी? हजी तो एक बैठकनी शीरता नहीं, कलाक 1.5 कलाकनी आम थे मन माफ करना, आपका नसीब, आपको तो कोई लेके जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो पहले आगे चलता था, वो पीछे चलने लगा है। पहले खेंचता था, હવે ખેંચશે નહીં કોઈને, કારણ કે એને એનો રસ્તો બધો મળવાનો। જોવો અજ્ઞાન છે। હા 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 વિચાર વૃત્તિ સાથે ત્યાગ વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી એ વિચાર સફળ છે। સાંભળો, विचार वृत्ति साथे त्याग वृत्ति, द्रव्य त्याग से शुरुआत कर लेना तो ज्ञान चाल आगे चल के फिर मैं तो भाव त्याग पे जा रहा हूं। विचार वृत्ति साथे त्याग वृत्ति, विचार वृत्ति में जे बात बेठी बीजी बात आवे એટલે આગલી વાત કાઢવાની त्याग वृत्ति होवी જોઈએ। मान्यता ने बदलाव मोटी त्याग वृत्ति है। बाहर में त्याग वृत्ति मुझे पता चल, वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। वो प्रवृत्ति से, वो प्रवृत्ति आपको समय देने के लिए है। आपकी विचार वृत्ति साथे त्याग वृत्ति उत्पन्न करवी तेज विचार सफल है। सुनिए क्या कहते हैं परमार्थ ज्ञानी नो परमार्थ शू है? विचार त्याग वृत्ति, विचार वृत्ति साथे त्याग वृत्ति उत्पन्न थे, तमने मन ज न थाय। हा 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 शास्त्र में आता है ना, शास्त्र लखातु तो मोक्ष प्रकाशक। हा हा अचानक पूछ्યું કઈક એવું છે ને કઈક કે આમાં મીઠું નથી બેટા, કઈ કેટલા 6 મહિના તમે મીઠું નાખ્યું નથી, થોડું 6 મહિનાથી મીઠું નથી નાખતા, એમ કીધું છે કે દેવો તો આનો અર્થ બીજો મારે કરવો છે એટલા માટે। એક જગ્યાએ જો વૃત્તિ લાગી જાય, અરે દુઃખમાં તમને ખાવા પીવાનું યાદ નથી આવતું, તો પ્રભુ સ્વાધ્યાયમાં તો તમારી મારી દશા કેવી પ્રગટ થઈ જાય। પરમાત્માની સજીવન મૂર્તિની નિકટતા મળે પોતાના આગ્રહ મૂકીને પરમાત્મા હું ને મારું ટળી જવું જોઈએ। વિચાર વૃત્તિ સાથે ત્યાગ વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી। હવે જોજો, વિચાર વૃત્તિ વગર ત્યાગ વૃત્તિ થાય એ બધા ક્રિયાજળ થઈ જાય, અને વિચાર વૃત્તિઓ ત્યાગ વૃત્તિને બધા શુષ્ક જ્ઞાની થઈ જાય। હવે તમારે આત્મસિદ્ધિ જોઈન થઈ ગઈ હારે। વિચાર વૃત્તિ અને ત્યાગ વૃત્તિ, વિચાર વૃત્તિ ત્યાગ વૃત્તિ વગરની વિચાર વૃત્તિ એટલે ક્રિયાજળ, અને વિચાર વૃત્તિ હોય પણ ત્યાગ વૃત્તિ ન હોય એ શુષ્ક જ્ઞાન, શુદ્ધ ચેતન ગણ છે ને। इसलिए त्याग वृत्ति को प्रवृत्ति में लेना, विचार वृत्ति को मन में ले लेना, और मन से हुआ त्याग वही सच्चा त्याग है। बाहर में प्रवृत्ति में कोई आदमी को कोई 4 आदमी पकड़ के उसके मुंह में दारू की बोतल दे, उसको आप शराबी नहीं कहते हो, क्योंकि आप उनकी अंदर की इच्छा के साथ लेना देना होता है। देखो, विचार वृत्ति साथे त्याग वृत्ति उत्पन्न करवी ए ज विचार सफल है, एम कहवानो ज्ञानी नो परमार्थ है। अभी क्या करना? मुनियों के लिए रघुराज स्वामी सब चातुर्मास चलता है ना, ये चातुर्मास चल रहा है ना, नहीं निकल गए। वखतनो अवकाश मेळवीने नियमित रीते 2 થી 4 ઘડી સુધી, 1 ઘડી એટલે કેટલી? 24 મિનિટ, 4 ઘડી એટલે એટલું ઘણું આપણા માટે કહે છે કે નથી? 2 થી 4 ઘડી મુનિઓએ હાલ સુઈ ગળાંગ વિચારવું ઘટે છે। કેવી રીતે? શાંત અને વિરક્ત ચિત્તથી। આ હું કામ લખ્યું? પાછું વિચારવામાં 2 છે, શાંત અને વિરક્ત ચિત્ત। હું જાણું છું નીકળી જાય તો વિરક્ત ચિત્ત કહેવાય, નવેસરથી આજે પહેલી વાર સાંભળો છો। અને બીજી વાત, શાંત, આગળ પાછળ કોઈ પ્રોગ્રામ ન હોવો જોઈએ, આ વાંચીને આવું છે એમ નહીં। हाँ, જ્યારે ऐसी दशा, ये सब दशा के साथ में ऐसे परमात्मा के एक एक वचन अंदर में से अपूर्व भाव लावे, आहा, और पहली बार आपको पता चले, अरे कवि की भाषा सुनना, अरे केवड़ीना चित्तमां जोईने मैं थाक्या, कांई अमारा जाजा भाव देखाता નથી, એવી તમને મને અંદરની દ્રષ્ટિ પ્રત્યે ભાવના સાથે જય
સુખધામ અનંત સુખ